चरखी दादरी के MLR आयुर्वेद कॉलेज में प्रबंधन द्वारा एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर देने के विरोध में नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा कॉलेज के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जहां पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के अंदर ही धरना लगाकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा था, वहीं अब कॉलेज प्रबंधन के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर दिखाई देने लगा है। धरनारत कर्मचारियों के द्वारा हटाए गए कर्मचारियों को वापस कार्य पर रखने की मांग की जा रही है। हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि वे काफी सालों से कॉलेज में कार्यरत थे, परंतु बिना किसी कारण बताए कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे में अब उनका गुजर बसर कैसे होगा। उन्होंने आरोप लगाए हुए कहा कि कॉलेज प्रबंधन में शामिल कुछ व्यक्ति अपनी मनमानी चला रहे हैं। चौकीदार की पोस्ट में हूँ, सुरेश कुमार मेरा नाम है जी, और पिछले 6-7 साल से यहाँ कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ जी। हमें पीछे से छुट्टियाँ वगैरह सब सुविधा मिल रही थी। अब हमारे को हमने कोर्ट छुट्टियाँ बंद कर दी हमारे चौकीदारों की, और उसकी हमने कोर्ट में केस डाला उसके लिए। भाई हमारी छुट्टियाँ जो सुविधा पीछे दे रहे थे वो हमें देनी, वो ही देते रहो। उसी कोर्ट केस की वजह से मेरे को निकाल दिया गया। अब भाई छुट्टियाँ ना तो उनने कोई मेरे को नोटिस दिया पहले, अब भाई तुम आपको न आप कोर्ट केस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसका नोट वो भी आया इनके पास कोर्ट का। 20 तारीख है हमारी कोर्ट में। तो आपने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की कि जब कोर्ट केस है तो क्यों हटाया जा रहा है? पहले प्राचार्य से हमने कहा था हमारी छुट्टियां बंद करी ना चौकीदारों की, तब हम गए थे सभी चौकीदार इकट्ठे होके। उनको बोला था भाई हमारी जैसे पहले चली जा रही थी भविष्य में छुट्टियां, अब क्यों बंद करी जा रही हैं छुट्टियाँ। तो उन्होंने कहा मैं मैनेजमेंट से करके बात बताऊँ। हमने 1-1.5 महीना वेट की उसकी प्रिंसिपल की, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया प्रिंसिपल ने। वो जवाब न देने के कारण हमने उसके कोर्ट में केस डाला है। ठीक है, तो आप लोगों को हटाने का कारण कोई नहीं बताया? कोई कारण नहीं है हमारा, कोई कारण नहीं। वो दिख देते एक लेटर दिया है, कोई हमने जो आवश्यकता नहीं है मोर देन के कुछ भी ऐसे इंग्लिश कुछ भी। तो अब धरने से पे बैठने से क्या मान रहे हो कि हमने यही मांग रहे हैं भाई किसी कर्मचारी के साथ अन्याय ना हो। जो कर्मचारी हमारे निकाल रखे उनको वापस किया जाए, और आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करा जाए। 17 साल से नौकरी कर रहा था, एकदम अचानक मैनेजमेंट ने हटा दिया। राधेश्याम है जी, इस कॉलेज में कर्मचारियों की बहुत बुरी दशा कर रखी है। ये मनमानी बात करते हैं, और जो इनके घरों में और कोई तक जो भी इनके चापलूसी करता है उसको बचाते हैं। हमारे कई कर्मचारी साथी हटा रखे हैं। हमने ये जो स्ट्राइक रखी है, हमारे कर्मचारी साथियों को ले ले ड्यूटी पे, और हम अपने सुख शांति से आगे कार्रवाई हमारे पर कोई नहीं करे। इनके 1-2 आदमी हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ बहुत घटिया राज चला रखा है और मनमानी बात कर रखी है। वहीं धरनारत दूसरे कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वे सभी हटाए गए कर्मचारी को वापस कार्य पर रखने की मांग का समर्थन करते हुए धरने पर बैठे हैं, और जब तक हटाए गए कर्मचारियों को वापस कार्य पर नहीं लिया जाता है तब तक उनका धरना चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि बार बार कॉलेज प्रबंधन के सदस्यों के द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और नौकरी से निकाल देने की धमकी तक भी दी जाती है, जिसके विरोध में अब वे धरने पर बैठे हैं। ये ऐसे कर्मचारियों को बिना सूचना के हटा दिया जाता है। ऐसे कई कर्मचारियों को कई बार हटाया गया है, टीचिंग नॉन टीचिंग में भी। और 2020 से यह मैनेजमेंट आई थी राधेश्याम जी, उसके बाद उन्होंने संस्था की दुर्गति कर रखी है। किसी का कोई भला नहीं किया है, कर्मचारियों की छुट्टी नहीं देता है टाइम पे। कुछ कहने जाते हैं तो उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देता है। ऐसे कहता है तानाशाही मेरी चलेगी, मेरी संस्था है, मैं राज करूँगा। इस प्रकार से हमें वो अपने नीचे दबा के रखता है, और बार बार कर्मचारियों को निकालने की धमकी भी देता रहता है। क्या कोरोना काल के बाद कहीं छटनी तो नहीं की जा रही है? नहीं जी, कोरोना काल के बाद कोई छुट्टी नहीं की जा रही जी। संस्था का पैसा, इतना पैसा है जी संस्था का पैसा, तो इस संस्थाओं में लेके जाते हैं वो लोग जी। तो अभी क्या कुछ आप लोग मांग रख रहे हैं? मांगिए जी हमारे इन कर्मचारियों को वापसी लिया जाए, और भविष्य में किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाए, क्योंकि ये इसके बाद भी ऐसी हरकत दोबारा करने वाले होते हैं। निजी कॉलेज में इस तरह की मांग रखना कहाँ तक जायज़ है? इनके नियम के अनुसार ऐसा कोई भी नहीं है कि ये किसी को हटा सके। और जो आदमी 15 साल से नौकरी कर रहा है बिना गलती के, बिना वजह के उसको हटाते हैं तो उसके पीछे परिवार होता है। जी। तो अभी भाई साहब ने तो केस भी किया हुआ बता रहे हैं, तो केस के फैसले का भी इंतजार करेंगे क्या आप लोग? केस का फैसले का इंतजार, वो केस को तो कुछ मानते ही नहीं है जी। तो कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करने को विवश रहेंगे। 1996 से लगी हुई मैं, मेरे साथ भी पहले बहुत शोषण हुआ है। मैंने खाली ओनली अकेली लड़ी हूँ, और फिर भी मेरा नहीं उधार हुआ है, फिर भी मेरे साथ शोषण हो रहा है। अभी भी ये मेरे साथ छोड़ दिया तो कर्मचारियों के साथ शोषण करने लगे। मनमाओ जद्दे तानाशाही करने लग जाए, हटाओ इसको। बिना वजह के आते के साथ हिसार से आता है, आते के साथ लेटर थमा देता है, और उसको चेक पकड़ा देता, जमा करवा देते हैं, नचीत जा अपने घर में, कोई नहीं बोलने वाला। अब 1-2 कर्मचारी जो बोलता है कर्मचारी उसको हटा देते, तुरंत हटाता है।
डिसमिस करो इसको। ऐसा क्या कारण है कि कोई भी कुछ भी बात कहे तो उसके बाद हटा दिया और तानाशाही चल रही है जी, बहुत ज्यादा तानाशाही, अपनी मनमानी कर रहे हैं जी राधे श्याम और एक कौशल सुरेश कौशल जी, मनमानी पूरी चल रही है जी, संस्था का नाश कर दिया जी। नहीं तो एक नंबर का मुरारी लाल राशियास कॉलेज एक नंबर का चलता था जी, जब से ये आने के बाद में है ना जी, ना भट्टा बिठा दे इस कॉलेज का कति बिल्कुल। तो कहीं अब इनके फैसले के खिलाफ कहीं कोर्ट में भी जाने का कोई इरादा रखते हैं? मारा तो मेरा जी क्या क्या इरादा है करने का, कुछ नहीं कह सकते जी। तो अब धरने पे बैठे तो क्या इरादा है जी? इसको राधे शाम को यहाँ से हटाना है जी, बस हमने हमारा यो इरादा है जी। तो तब तक धरने पर भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी धरना पे, कुछ भी हो सकता है जी धरने पे। हमने ये कॉलेज बचाना जी। जी 2020 से राधे श्याम जो मैनेजमेंट आई थी और इन्होंने प्योर यहाँ भ्रष्टाचार कर रखा है, सारे कॉलेज के पैसे लूट के खा चुके हैं। हमारा कॉलेज भी इतना पैसा था जो पैसा नहीं छोड़ा है। दूसरी संस्थाओं के कर्मचारी यहाँ से तनख्वाह लेते हैं, हमारे कर्मचारी को हटा रहे हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं। राधे श्याम कौशल, सुरेश कौशल, राधे श्याम मेरन, सुरेश कालिया, ये तीन उनके में इकट्ठे हुए हैं, धमकियाँ देते हैं, बकवास करेंगे तो हटा दिया जाएगा और हटाने लग रहे हैं। काफ़ी कर्मचारी वो पहले हटा चुके हैं और आगे हटाने की सोच रहे हैं। तो ये दादरी एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रधान हैं उनसे कहीं पर बातचीत करने की कोशिश दादरी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान विद्या गुप्ता है, उनसे भी बात की गई, वो कह रही है कि मेरी नहीं चलती, राधे की चलती है, जो वो करेगा वो फाइनल है। तो अभी आप लोगों के समर्थन में और कोई नहीं आ रहा है मैनेजमेंट में से? मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है, वो तो तानाशाही कर रही है। तुम गरीबी छालो, चीज रोड पे बैठ जाओ, तुमको हम क्या समझते हो, तुम तो निगंदी नाले के कीड़े हो, क्या समझेंगे हम तुम्हें को एंट्री से मारेंगे, हमारे अंदर से बकवासबाजी हो रही है। प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहने लग रहा है, हमारे साथ शोषण हुआ है, हम मरने के लिए तैयार हैं, कटने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। 20-20 साल से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताओ, कहाँ जाएंगे? भूखे रोड पे आ जाएंगे आप? ये चोरों ने पैसे खा गया हमारे, लूट के। सुरेश कौशल यहाँ मनमानी करता है, बल्कि यहाँ उसका कोई चक्कर भी नहीं है। हम परेशान हैं, अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। चैनल के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई, परंतु उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद कॉलेज को चलाने वाली दादरी एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष विद्या गुप्ता से फोन पर संपर्क साधा गया, जिस पर उन्होंने बताया कि मामले को शांत करने के लिए कॉलेज प्रबंधन और सोसाइटी के सदस्य कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं व जल्द मामले में फैसला लिया जाएगा।